डॉक्टर जगदीश प्रसाद। मैं ऐसे तो हार्ट सर्जन हूँ और भारत सरकार का महानिदेशक रह चुका हूँ, लेकिन आज जो देश की स्थिति है, हम क्यों पॉलिटिक्स में आ गए? 10 सालों में आपने देखा होगा, 10 साल में जो सरकार अभी केंद्र में है या जो भी है, इसने कंट्री को डिवाइड कर दिया। कम्युनल के नाम पर, रीजनल के नाम पर, जात के नाम पर, और तो और अन्न को भी इन्होंने नहीं रखा ठीक से, और ढोंग और पखंड और अंधविश्वास का लोगों में बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इनमें इतनी कम्प्लेक्स है, इसलिए मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूं। इतनी कम्प्लेक्स है कि उस मानव के बारे में बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो आज हम लोग जो एंजॉय कर रहे हैं देश का आधार, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो आपको बता देना चाहता हूं कि यह देश में गरीबी, इलिटरेसी, कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं था एक्सेप्ट 4। वो थे टाटा, बिरला, सिंघानिया और डालमिया। उस जगह से उन्होंने 15 साल के टाइम में ही हमारे जितने प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने IIT बनाए, IIM बनाए, और तो और हर डिस्ट्रिक्ट में नव विद्यालय उन्होंने खोला, 33 पब्लिक सेक्टर यूनिट उन्होंने बनाया। जितने प्रधानमंत्री बने सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट क्यों बनाए? ताकि हमारे बच्चों को, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। लेकिन एक ऐसी सरकार आई है जो एक भी नहीं बनाया और बेचता ही जा रहा है। ये सब बातें दिमाग में पिंच करके, और तो और आज संविधानिक काम करना शुरू कर दिया। संविधान का जो हमारा डेमोक्रेसी का आधार है, क्या है हमारा डेमोक्रेसी का आधार? इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CIC, ED, CBI, इस आधार को ही उन्होंने खत्म कर दिया। जब आधार ही नहीं तो डेमोक्रेसी क्या रहेगा? राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा क्यों किए? आप लोगों ने कहीं पूछा? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का समय था। अगर वो नहीं करते तो हमारा देश बिखर जाता। आज तो मैं सभी नेता को कहता हूं कि तुम लोग सब कांग्रेस ज्वाइन करो। इसलिए कांग्रेस ज्वाइन करोगे, अगर कांग्रेस नहीं ज्वाइन करोगे तो गरीबी ही नहीं, देश ही बर्बाद कर देगा। अगर आज जो सत्ताधारी केंद्र में हैं, अगर हमारे देश में 1947 में होते तो मैं बता देता हूं कि इस देश का हालत पाकिस्तान से बहुत खराब होती। अफसोस, अच्छी बात है कि हमारे ऐसा नेता आए जो आज इसको लाए और उस आधार पर पूरे लोग बना रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का जो जोड़ना था, जो देश को जोड़ने का जो उनका शुरू हुआ, 4080 किलोमीटर जो चले, वो भारत जोड़ने को ऐसा आसान बात नहीं थी। और अभी संविधान खतरे में है। मैं तो कहूँगा हर लोगों को संविधान की प्रवचन हर पंचायत में होनी चाहिए, क्योंकि संविधान वास्तव में खतरे में है, क्योंकि अभी भी इनका दिमाग ठीक नहीं हुआ है। तो संविधान इन्हीं बातों को लेकर के हम राहुल जी से, अनिल जहीन साहब ने मुझे राहुल जी से मिलने का मौका दिया पटना में, और मैंने बात किया और मैंने कहा कि मैं इस पार्टी को, मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करूंगा। मेरी एक पार्टी थी सामाजिक, लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी, उसको मैंने खत्म किया और हमने डिसाइड किया कि हम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करेंगे। मर्ज कर दिया, और राहुल गांधी के नेतृत्व में हम ऐसा बदलाव लाएंगे देश में कि सोच भी नहीं सकता है कि RSS ने कि हमने क्या लिया। आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते। आपको एक ही लाइन बता देता हूं कि मैं डायरेक्टर जनरल 7 साल रहा और 3 साल रहता, लेकिन एक दलित बीजेपी को पसंद नहीं था। उसने एज को कम कर दिया। आप सोच सकते हैं, मिस्टर नड्डा ने हमको रिटायर करने के लिए 65 से एज को 62 कर दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक दलित को डाइजेस्ट नहीं कर सके, क्योंकि हम बैकवर्ड को हेल्प कर रहे थे जो जेन्युइन बैकवर्ड थे, शेड्यूल कास्ट को हेल्प कर रहे थे जो जेन्युइन थे। आज तक एम्स में, PGI चंडीगढ़ में बैकवर्ड का पोस्ट नहीं भरा जाता था। जब मैं DG भरा तो वहां 260 बैकवर्ड का पोस्ट को भरा। PGI चंडीगढ़ में 65 बैकवर्ड का पोस्ट को भरा। ये सब उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये डॉक्टर प्रसाद को कैसे हटाया जाए। तो हम इन्हीं बातों के साथ मैं खत्म करूंगा, समय कम है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि अगर कांग्रेस को नेतृत्व दिया जाए तभी भारत का संविधान और देश बच पाएगा। और जो इन्होंने जनगणना की बात शुरू की है, जिसकी जितनी
भागीदारी, उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि एक बात बाबा साहब जब 1949 में पार्लियामेंट जब दे रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक समता तो आ रही है, लेकिन सामाजिक समता और आर्थिक समता नहीं आएगी जब तक देश के नेता आर्थिक समता नहीं दे पाएंगे गरीबों को। तो सामाजिक विषमता भी रहेगी और आर्थिक विषमता रहेगी। और आर्थिक विषमता को खत्म करना है तो राहुल जी जो बोल रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना, और उसके अनुसार उनके भागीदारी मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पवन खेड़ा साहब को धन्यवाद दें।